2 कट्ठा के नाम पर आपसे 8 कट्ठा लिखा लिया मामी से। सर जी जी जी, तो ये लोग तो फ्रॉडगिरी किया था। रोड की क्या हुआ है? कोई पिलर वगैरह कौन गाड़ा है, किस पे शक है आपको? पप्पू इब्राहिम को। उसी पे शक है। हाँ, उसी पे शक है हमको। रात में चुपे चापा करके पिलर गाड़ दिया। हम लोग जानबे न करते हैं कि ये जबरदस्ती मेरा जमीन हड़पना चाहता है। तो क्या करता है? गोली मारेंगे बोलता है, कैसे पैसा देते हैं बोलता है। ऐसे बोल रहा है जी सर। पूर्णिया में जमीन दलालों की ठगी का धंधा इस कदर चरम पर पहुंच गया है कि अब उनके गलत कामों से गरीब लाचार मासूम लोगों को अपनी जमीन बचाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले आपको मिल जाएंगे जिसमें गरीब लाचार लोगों की जमीन पर ऐसे जमीन दलालों की गिद्ध नजर टिकी रहती है और किसी भी तरह फर्जीवाड़ा कर उसकी जमीन को हड़प कर आखिरकार मोटी कमाई कर ही लेता है। आज हम जिस मामले का जिक्र करने जा रहे हैं वो मामला पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भादोटोला निवासी शंकर उड़ांव से जुड़ा हुआ है। शंकर उड़ांव की 8 कट्ठा पुश्तैनी जमीन कब रजिस्ट्री हो गई इन्हें कुछ पता ही नहीं चला और करीब 3 साल बाद इन्हें इसकी भनक लगी तो इन्होंने पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की। शंकर उड़ांव और उसकी पत्नी कैस्मो देवी ने जो बताया, अगर यह मामला बिल्कुल सत्य है तो यह काफी गंभीर विषय है। शंकर उड़ांव ने इस संदर्भ में मुकदमा भी किया है जिसमें रूबी शाह, पति इमरान आलम, मोहम्मद मोनू आलम, पिता मोहम्मद नसीम, दोनों निवास स्थान इकबाल नगर माधोपाड़ा के खिलाफ मुकदमा है क्योंकि इन दोनों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री की गई है। किंतु इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जिसमें पप्पू खान, अनिल उड़ांव का भी नाम है। शंकर उड़ांव ने बताया कि उनका भांजा अनिल उड़ांव उनसे एक अपने दोस्त की जमीन की रजिस्ट्री में पहचानकर्ता बनाकर ले गया और कब उनसे उनकी 8 कट्ठा जमीन लिखा ली गई उसे पता ही नहीं चला जब जमीन रूबी शाह और मोनू आलम के नाम से रजिस्ट्री की गई है। किंतु इसका मुख्य सरगना मोहम्मद इमरान आलम, पप्पू आलम, अनिल उड़ांव और गौरव कुमार को बताया गया। इस मामले की जानकारी इन लोगों को तब मिली जब इन्होंने किसी काम के लिए कुछ जमीन को बेचने का इरादा बनाया और कागजात चेक करवाया तो जमाबंदी में कुछ भी जमीन बची हुई नहीं थी और पेपर निकालने पर पता चला कि रूबी शाह, पति इमरान आलम और मोनू आलम के नाम से जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी हो चुकी है। अच्छा, क्या हो गया मामला आपका? मेरा इमरान और पप्पू दोनों लेके हमको अभी धमकी देता है, ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिया और धमकी देता है। इसका थाना वाला कुछ नहीं करता है। ऐसे एसपी के यहाँ आवेदन देने की आवेदन दिए इसके बाद और हथियार लेकर आता है मारने के लिए। पप्पू इमरान दोनों हथियार लेकर आता है मारने के लिए। तो जमीन आप रजिस्ट्री किए होंगे तब ना वो रजिस्ट्री हुआ? मेरा दोस्त का रजिस्ट्री बोल के लेके गया मैंने भरना और इसके बाद ले जा करके और मेरा जमीन को रजिस्ट्री करवा। दोस्त का जमीन का रजिस्ट्री में आपको ले गया था? हाँ, जमीन रजिस्ट्री में ले गया था। तो आप कहाँ साइन किए उसमें? वो बोला कि चलो मेरा दोस्त का रजिस्ट्री है तो गवाह बन जाना, चलिए ले गया। ले जा करके मैंने जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया। वो तो आपको दूसरा जमीन बोल करके गवाही में ले गया? हाँ, गवाही ले गया। आपका भेगना? हाँ, मेरा भेगना सारी जमीन गवाही में ले गया और मेरा जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया। हमको गवाह लाया, गवाह में पन्ना लिखना लिख दिया। तो आपको लगा कि गवाह में हमारा साइन करवा रहा था, कर देते। तो ये कब पता चला कि आपका जमीन लिखा लिया? 2023 में। लिखाया कब था? 2020 में लिखा। 2020 में आपको गवाही में ले गया था और वहाँ गलत करके आपसे जमीन लिखवा लिया? आपको 23 में पता चला? हाँ, 23 में पता चला। जब जमीन को बेचेंगे बोल के जब कागज निकाल देखते हैं तो क्रम रजिस्ट्री करवाएं तो वहाँ पर अभी जमीन बिका हुआ, जमीन बिक गया, रजिस्ट्री करवा लिया। तो ये कौन भगना है आपका? वो अनिल। अनिल कहाँ रहता है? घुरघाट बेले में रहता है। तो उसको पूछे नहीं कि ऐसा तुम काहे करवा दिए? वो मुझसे भेंटे नहीं देता, हमसे मिल भी नहीं करता, हमसे फिरा रहे नहीं रहता घर में, फिरा रहे घर में नहीं रहता है। कितना जमीन बेचवा दिया है आपका? 8 कट्ठा। 8 कट्ठा कहाँ है ये जमीन? जमीन है भादोटोला के बगल में। भादोटोला के बगल में? तो ये जो लिखाया है इमरान और पप्पू, ये दोनों लिखवाया है? दोनों लिखवाया। तो पैसा वैसा कुछ दिया था आपको कि नहीं दिया था? नहीं, पैसा वैसा नहीं दिया। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं दिया। नहीं पैसा दिया और नहीं बिक्री के बारे में कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला, नहीं पैसा दिया, नहीं बिक्री के बारे में कुछ बोला, कुछ भी नहीं। खाली गवाही के बारे में बोला था? तो गवाही के लिए यहाँ आए थे तो खाना पीना खिलाया होगा आप लोगों को? हाँ, खाना पीना तो खिलाया था खाना। बस आपको उसी में जमीन लिखा लिया बस? हाँ, उसी में लिखवा लिया। क्या नाम है आपका? शंकर लालू राम। घर कहाँ है? भादोटोला। भादोटोला। थाना में गए थे ना? हाँ, थाना में गए थे।
तो क्या हुआ, थाना वाला कार्रवाई क्या कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं करता थाना वाला, कार्रवाई कुछ नहीं करता थाना का, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कौन थाना पड़ता है आपका? रानी पत्रा थाना। रानी पतरा थाना। कैसे कैसे ये मामला आपका जमीन लिखा लिया ये लोग? तो वो लोग क्या क्या कहता है अभी वो लोग? क्या कहता है, कहाँ कौन सी बोलता है कि कौन सी कीजिएगा, जाइए जो करना है कीजिए, हम ऐसे नहीं बोलता है? जानते हैं, बोलता है। ऐसा ही बोलता है? हाँ, बोलता है कि हम लोग नहीं जानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं, बोलता है। जाइए जो करना है कीजिए, बोलता है। मेरा पति को लेकर के ठाक करके फुलझड़ी रजिस्ट्री करवा लिया। बोला कि चलिए, मेरा भागना अब सो बोला कि चलिए मेरा दोस्त का रजिस्ट्री है, लेकर के वहाँ फुलझड़ी रजिस्ट्री करवा लिया। हम बोलते हैं तो बोलता है जाइए जो करना है कीजिए, हम नहीं जानते हैं, बोलता है। ऐसे बोलता है? हाँ अभी क्या कह रहा है कि जमीन जोतेंगे? हाँ, बोलता है कि हम पलौट पे जाएंगे, दिया पलौट पे। तो हम बोले कि काहे आया पलौट पे? तो बोलता है कि हम खरीदे हैं इसलिए आए। तो उस जमीन पे अभी तक आप ही लोग ना हाँ जोताबाद कर रहे हाँ, हैं? जो तबाद कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम अभी? हैं? हम फ्रॉडगिरी कर लिया है? तो भगना से पूछे नहीं, जो भगना लाया था गवाही बोले की? भगना को बोलते हैं तो भगना भी बोलता है कि जाइए जो करना है कीजिए, हम नहीं जानते हैं, बोलता है। हम नहीं जानते हैं। नहीं बोलता है, ऐसे बोलता है कि नहीं जानते हैं। अभी का एसपी साहब के यहाँ आए थे? हाँ, एसपी साहब का आए थे, क्या नाम है आपका? केस मोदी भी आवेदन देने के लिए आए थे। आवेदन देने के लिए? अच्छा, तो नाम जो रजिस्ट्री करवाया है फर्जरी, और नाम जानते हैं उन लोग का? उसको पप्पू इब्राहिम, पप्पू और इमरान कहाँ का रहने वाला है सब? मधुपड़ा का। इस संदर्भ में इमरान आलम और पप्पू आलम से उसकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो वे लोग तरह तरह का बहाना बनाकर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर गए। हालांकि उन्होंने कुछ कागजात दिखाने की बातें जरूर कहीं और कहा कि पहले एग्रीमेंट भी किया गया था, किंतु कोई पेपर वे दिखा नहीं पाए। इमरान आलम ने कहा कि शंकर उड़ाव से बात कर जमीन ली गई है और उसको रुपया भी दिया गया है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है, किंतु दिखाने के नाम पर उसे सांप सूंघ जा रहा है, जिससे साफ साबित होता है कि उन लोगों का इरादा बिल्कुल सही नहीं था। मामले को खुलता देख कुछ लोगों ने रातों रात शंकर उड़ाव की जमीन पर पिलर गाड़ दी, जिसका आरोप शंकर उड़ाव और उसकी पत्नी ने इमरान आलम एवं पप्पू आलम पर लगाया। साथ ही स्थानीय कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शंकर उड़ाव की जमीन पर पहले से कोई पिलर गड़ी हुई नहीं थी, यह जमीन शंकर उड़ाव की है और सब दिन से शंकर उड़ाव ही इस जमीन को आबाद करते आ रहा है। और गाँव वालों ने बताया कि शंकर उड़ाव के साथ बहुत बड़ी ठगी की गई है। रात में चुपे चापा करके पिलर गाड़ दिया। हम लोग जानबे न करते हैं कि ये जबरदस्ती मेरा जमीन हड़पना चाहता है। तो ये कैसे पता चला कि रात में गाड़ा है? तो अभी आए देखने के लिए, तब पता चला हमको। तो इसका मिट्टी क्या अभी का कटा हुआ है? हाँ, अभी का कटा हुआ है, कल शाम का आए थे, नहीं था। तब हम कैसे बोलेंगे कि बहुत दिन का है? तो अब क्या करेंगे इसको? आए क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? पिलर अलगा करके फेंक देंगे। तो पहले गांव वालों को नहीं बताइएगा? गांव वाला 4-5 को ला करके दिखाएंगे, तब नहीं अलगा के फेंकेंगे ना, तो बोलेगा कि अपने से गाड़ करके बोलता है, बोलेगा। तो गांव वाले को दिखाने जा रहे हैं? हाँ, जाते हैं गांव वाला को बुला करके दिखा देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? केसमो देवी। ये पिलर वगैरह कौन गाड़ा है? किस पे शक है आपको? पप्पू इब्राहिम को। उसी पे शक है? हाँ, उसी पे शक है हमको। अच्छा, और सब जो वहाँ पिलर है, ऐसा मोटा पिलर है कहीं गाड़ा हुआ? नहीं है गड़ा हुआ, इसी में आके गाड़ा है? हाँ, इसी में लेकर के गड़ा है। देखबे कर रहे हैं कि है कहीं पे पिलर। ऐसा पिलर इस मोहल्ला में है कहीं गाड़ा हुआ? नहीं है गड़ा हुआ। अच्छा, वो जो दीवार है किसका है? दीवार घेरा हुआ? वही घेरवाया है इब्राहिम पप्पू। तो वो जमीन लिया तो उसको घेर दिया? उसको घेर दिया। इसको बोलता है कि ये मेरा है, इसको घेरा? हाँ। क्यों नहीं घेरा था इसको? नहीं घेरा है। तो यहाँ पिलर गाड़ा है, मिट्टी कोड़ा हुआ है, कब का कोड़ा हुआ लग रहा है ये? आज का कोड़ा वाला कि बहुत पहले का है? नहीं, आज का कोड़ा हुआ। सही बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। देखने से लग रहा है कि आज काड़ा है। आज का है तो पहले से यहाँ पिलर भी था? नहीं, पहले से नहीं था? नहीं। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? सिकरूर। तो आप यहाँ क्या क्या करने आते हैं इधर? आए गाय खुट्टे देने के लिए। तो डेली आते हैं इधर क्या? हाँ, डेली आते हैं। इस संदर्भ में एक आरोपी शंकर उड़ाव के भांजा अनिल उड़ाव भी है। उससे जब बातें की गई तो उन्होंने कहा कि इमरान आलम ने 2 कट्ठा ज़मीन 4 लाख में ज़रूर खरीदी थी, किंतु उन्होंने 8 कट्ठा ज़मीन धोखेबाजी से लिखा ली और 2 कट्ठा ज़मीन कि महज 4 लाख रुपये दिए गए, वो भी शंकर उड़ाव को रुपया नहीं मिला। उस रुपये को गौरव और उन्होंने खुद खर्च किया है। तो क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलना ये चाहते थे, पप्पू इमरान ये लोग गलत किया है, फर्जी किया है। क्या गलत कर लिया? ये लोग जमीन जगह में फर्जी किया है। पप्पू इमरान मामा मामी को लेके ठग के लेके गया
वहाँ पर। हाँ। तो आगे चलिए थोड़ा काम था करने के लिए, जाके गवाह बनने के लिए गया, लेके गया थे लोग यहाँ से उठा के। मामा मामी तो आप ही के कहने पे न गया? नहीं जी, हम भी थे वहाँ, हम भी हैं वहाँ, हम भी हैं वहाँ। हम समझ गए, मामा को और मामी को आप नहीं बोलते तो थोड़े न जाता वो लोग। जी तो क्या किया ये लोग, जाके पैसा दिया तो नहीं, जाके ठग के लोग को जाके गवाह तवा करवा के, और यहाँ पर जब पैसा जब 2-3 साल के बाद बोले कि पैसा मतलब जब रजिस्ट्री कर लिया बोला, तो हमने बोले कि जब रसीद करवाने गए तो ज़मीन है ये नहीं, हमने रसीद कर्मचारी खुद बोला कि ज़मीन तेरा रहेगा तो रसीद काट के देगा रसीद। तो हमको पता लगा तो बोले पैसा ज़मीन तो ये नहीं है आपका, तो कहाँ से रसीद काट के देंगे। हमने वहाँ पर बोले पैसा दीजिए, तो हमको उल्टे हमको धमकाता है वो लोग, मारपीट करेंगे बोलता है। कौन कौन धमकी दे रहा है? पप्पू इमरान क्या धमकी दे रहा है? गोली मार देंगे। क्यों? पैसा मांगने गए थे तो बोला कि पैसा नहीं देंगे, तुम जो करना तुम करो, तुमको स्वतंत्र नहीं, कौन चीज का पैसा मांग रहे थे आप? वही जमीन के बारे में 2 कट्ठा जो किया था ना, वो तो 2 कट्ठा चक्कर में वहाँ पर लिखा, पूरा संपत्ति लिखवा दिया लोग। अच्छा, 2 कट्ठा बेचना चाह रहे थे? जी सर। तो 2 कट्ठा के चक्कर में वो 5 कट्ठा 8 कट्ठा लिखा दिया? पूरा लिखवा दिया, हाँ। तो उसका पैसा मांगने गए? हाँ, जब पता लगा ना तो साल में 5 साल के बाद तो नहीं होता कि रसीद आता है, तो रसीद कटाने गए तो हम पता चला कि रसीद क्या कटेंगे, जमीन रहेगा तो रसीद कटेंगे। हाँ। नकल तब बोले इसका नाम से इतना इतना उतना, तब इसके बाद पता किया तो बोले पप्पू मैंने बोले पैसा दीजिए, हाँ, अगला को पैसा दे दीजिए, तो धमकी देखा था मारेंगे बोलता। ऐसे बोल रहा है? जी सर। तो अभी आपका कितना पैसा उसके यहाँ बचा हुआ रहा है? मटन ने 20 लाख रुपया बचा हुआ। 20 लाख? जी सर। टोटल कितना पैसा होता है आपका? 20 लाख बोल रहे ना। तो 20 लाख में दिया कितना? 2 लाख 2 कट्ठा का मात्र 2 कट्ठा दिया था, 4 लाख दिया था, पहला भी बाकी है, 20 लाख का भी बचा उसके बाद। तो यानी कि 4 लाख दिया। जी सर। और जो शेष 6-8 कट्ठा में से वो पैसा बाकी है अभी तक। तो ये पैसा किसको दिया था? आपको दिया था कि आपकी मामी के हाथ में दिया था? मामी को नहीं दिया था। किसको दिया था? वहाँ पर मामी को बोला कि आइए पैसा दीजिए। अच्छा। 2 कट्ठा का जमीन पैसा दिया, 4 लाख रुपया। हाँ। इतना दिन से आपको टहला रहा है? तो आप टालते अभी तक टालिए रहे ना, मांगने जाते हैं तो बोलता है पैसा अभी नहीं मिला, फलना करता अभी। तो ये 2 कट्ठा के नाम पर आपसे 8 कट्ठा लिखा लिया मम्मी मामी से? सर जी जी जी। जिससे इस बात को बल मिल जाता है कि ईसाइस में भले ही अनिल उरांव और गौरव कुमार, मोनू आलम, पप्पू आलम, इमरान आलम शामिल हों, किंतु इस गरीब लाचार शंकर उरांव के साथ बहुत बड़ी साजिश और ठगी की गई है और इसकी ज़मीन को एक सोची समझी साजिश के तहत हड़प ली गई है। ये लाचार लोग अब अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में भी सक्षम नहीं हैं, जिसकी मजबूरी का फ़ायदा बहुत लोग उठाने में लगे हुए हैं और कई अन्य लोगों की नज़रें भी गिद्ध की तरह इनकी ज़मीन पर टिकी हुई है, जिससे समझ सकते हैं कि पूर्णिया में ज़मीन दलालों की गिद्ध नज़र किस तरह से गरीबों की ज़मीन पर टिकी हुई है और वे लगातार गरीबों की ज़मीन को अपना निशाना बना रहे हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। डॉक्टर श्रीमती नीभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज।